बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। चीन और अमेरिका के दरमियान सर जंग की कैफियत है और इस वक्त जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है वो भी आपको बताऊंगा, लेकिन आज मैंने आपको दो बड़ी अहम बातें बतानी है। एक ख़ास किस्म का पत्थर है जिसको चीन ने समंदर में पहुंचाया है। उस पत्थर को वहाँ क्यों पहुंचाया और उससे अमेरिका और दुनिया क्या मतलब ले रहे हैं और चीन क्या मतलब ले रहा है, वो मैं आपको बताऊँगा आज। इस समुद्र में कौन से ऐसे ख़जाने हैं जिनके पीछे चीन और अमेरिका को ऐसा लगता है कि यहाँ पे कब्ज़ा होना चाहिए। चीन को लगता है उनका कंट्रोल होना चाहिए, अमेरिका को लगता है कि उसका और उसके इत्तेहादियों का कंट्रोल होना चाहिए। इस समुद्र में ऐसा क्या है, और एक अमरीकी जर्नल ने कुछ अर्सा पहले किस चीज़ से खबरदार किया था, वो भी मैं आपको आज के वीलॉग में बताऊँगा। लेकिन सबसे पहले ये देखें कि ये सरजंग वहाँ पहुँच गई है जहाँ से वापसी ऐसा लगता है कि मुश्किल होती जा रही है। अमेरिका ने ह्यूस्टन में जो चीनी कौंसल खाना है उसको बंद कर दिया है, ये कहते हुए कि वो कुछ वायलेशंस कर रहा है, बैनुल अक़वामी रूल्स की, वियना कन्वेंशन की वो वायलेशंस कर रहा है। और ये बात जो है अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट की तर्जुमान मॉर्गन ऑर्टेगस ने की है। मॉर्गन ऑर्टेगस का ये कहना है कि चीन अमेरिका की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं कर रहा और हम ऐसा नहीं होने देंगे कि हमारे लोगों को धमकाया जाए। इस सिलसिले को हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी करते हुए अमेरिका के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत कर रहा है। उसके बाद उन्होंने बताया कि ह्यूस्टन में जो चीनी कौंसल खाना है उसको बंद किया जाएगा। इस पे चाइना के जो तर्जुमान हैं उनका रद्द-ए-अमल आया है। वेंग वेनबन ये उनके तर्जुमान हैं। उन्होंने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन इससे पहले आप ये जान लें कि अमेरिका में चीन के 5 कौंसल खाने हैं। अब ये उनमें से एक बड़ा अहम कौंसल खाना है, इसको बंद किया गया है। इसकी एक वजह भी बताई गई है। वो ये कह रहे हैं कि आसपास के लोगों ने देखा और कुछ वीडियोस बनाई कि इस कौंसल खाने के अंदर जो चीनी एहलकार हैं उन्होंने बहुत सारे कागज़ जलाए हैं, उनको आग लगाई है ड्रमों में डाल के, और बाद में उनको बुझाया भी खुद ही है आग को। तो इसके ऊपर वहाँ फायर ब्रिगेड पहुँची, मुकामी पुलिस पहुँची, लेकिन उनको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने कहा जी हमारा रूटीन में मामलात हैं, और उन्होंने इसको करार दिया कि कोई ऐसा ख़ास मामला नहीं हुआ अंदर। लेकिन अमेरिकन जो इदारे हैं उनको ये शक हुआ कि बड़े अहम कोई डॉक्यूमेंट्स थे जिनकी चीन तक रसाई हुई है, और उसके बाद उन्होंने उनको यहाँ पे जला दिया है, और वो इसको मशकूक एक्टिविटी के तौर पे देख रहे हैं। इससे पहले उन्होंने 2 चीनी गिरफ्तार भी किए हैं, 2 चाइनीज़ तलबा उन्होंने गिरफ्तार किए हैं, और ये कहकर गिरफ्तार किए हैं कि ये अमेरिका जो वैक्सीन बना रहा है कोविड-19 की, उस वैक्सीन की जो जहाँ पे तैयारी हो रही है जिन लैब्स में, वहाँ के जो कंप्यूटर हैं उनको इन्होंने हैक किया है और वहाँ से मालूमात चोरी करके चीनी इदारों को फराहम की है। इससे पहले बरतानिया ने, कनाडा ने और अमेरिका ने यही इल्ज़ाम रूस के ऊपर भी लगाया था कि वो हैक कर रहे हैं और हमारी जो वैक्सीन बनाने की कोशिशें हैं वहाँ से मालूमात चोरी कर रहे हैं। अब चीन पे भी ये इल्ज़ाम लगाया, 2 लोगों के ऊपर फर्द जुर्म आयद की गई है अमेरिका में। ये मामला वहाँ पे चल रहे हैं। दूसरी जानिब जो चीनी रद्द-ए-अमल है वो इसको कह रहे हैं ये बैनुल अक़वामी रूल्स की खिलाफ वर्जी अमेरिका कर रहा है और अमेरिका अपने इस फैसले पे नज़रसानी करे, वरना बहुत ज़्यादा लोग जो हैं अमेरिकन वो चीन में भी काम करते हैं। यानी एक धमकी अमेज़ उनका जवाब है, रद्द-ए-अमल है। और उसमें वेंग वेनबन ने यह कहा है, जो चीनी तर्जुमान है, अपने रद्द-ए-अमल में कि अमरीकी बहुत सारे चीन में काम करते हैं, तो इस बात का चीन जो है वो ख्याल करता है, अमेरिका को भी ख्याल करना चाहिए। अब ग्लोबल टाइम्स एक अखबार है, वो ज़्यादातर हुकूमती बातें लिखता है वहाँ पे चीन में, बड़ा मकबूल उनका चीन का अखबार है। उसने एक सर्वे करवा दिया है अवामी सतह का कि अब अमेरिका के जो चीन के अंदर कौंसल खाने हैं उनमें से कौन सा वाला बंद किया जाए। यानी वो भी इसका एक रद्द-ए-अमल के तौर पर किसी अमरीकी कौंसल खाने को बंद कर सकते हैं। और अमेरिका में जो इस वक्त अपोजिशन है, जो इलेक्शन लड़ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, उनका ये मानना है और वो इस बात को पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जानबूझ के चीन के खतरे को बढ़ा चढ़ा के पेश कर रहे हैं। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ईरान को, चीन को और इन चीज़ों को जानबूझ के इस तरह की हाइप दी जा रही है ताकि ये चीज़ें डोनाल्ड ट्रंप को उनकी इंतखाबी मुहिम में सियासी फ़ायदा दें। ऐसा माहौल इंडिया भी पैदा करता है। आपने देखा होगा कि इलेक्शन से पहले पाकिस्तान के साथ हालात ख़राब करते हैं। मैं चौकीदार हूँ, वो ये कहता है नरेंद्र मोदी, और फिर इलेक्शन लड़ता है, वोट पड़ते हैं, अक्सरियत मिलती है, वापस आ जाता है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का भी खौफ के नाम पे वोट इकट्ठा करने का एक जो राइट विंगर्स होते हैं उनका ये तरीका होता है।
यही खौफ जो है वो इस्तेमाल करके इसको माजी में बहुत सारे हुक्मरान फ़ायदा उठाते रहे हैं। अभी इंडिया में ये हो रहा है, यहाँ अमेरिका में भी इसी तरह की चीज़ हो रही है। इजराइल में इसको बहुत इस्तेमाल किया जाता है। अब आप आ जाएं कि साउथ चाइना सी में क्या हो रहा है। चीन का एक इलाका है, पहाड़ी इलाका है, और चीन के मशरिक शुमाल में ये एरिया मौजूद है। यहाँ पे एक पत्थर है, वो 200 टन के करीब वो पत्थर लाया गया है समंदर के जज़ायर में, और ये जज़ायर जो हैं वो बड़े ख़ास जजीरे हैं। अच्छा, पहले इस पत्थर के बारे में आप सुन लें। ये अप्रैल 2018 में इस पत्थर को 200 टन के वज़न के मुताबिक इसको पहुंचाया गया। ये बड़ा कदीम पत्थर है, और ताइशान के पहाड़ हैं, वहाँ पे कुछ पहाड़ हैं, 5 मुकद्दस पहाड़ उनको करार दिया जाता है। उनमें से एक पहाड़ जो उनका चीफ पहाड़ है, उस पहाड़ को कहते हैं ताइशान का पहाड़ या उसकी काने। वहाँ पे ये पत्थर बहुत बड़ी मिकदार में पड़ा हुआ है। सयाह पूरी दुनिया से वहाँ पे जाते हैं। अभी ये पत्थर उठाना वहाँ से मना कर दिया गया है, क्योंकि ये बहुत कीमती पत्थर माना जाता है। चाइनीज़ इस पत्थर को अपनी इमारतों में और अपने घरों में रखना चाहते हैं, और अपने बिल्डिंग्स का हिस्सा बनाना चाहते हैं। इवन वो ये चाहते हैं अगर पूरा घर बनाएं तो 1-2 पत्थर ये ताइशान के उनके पास हों, जिसको वो वहाँ पे रखें। इस पत्थर को वो अपने लिए खुशकिस्मती की अलामत समझते हैं, और ये उनका बड़ा पुराना कदीम ज़मानों से एक मुकद्दस पत्थर के तौर पे वो इसको देखते हैं। और वो ये कहते हैं कि ये पत्थर जो है वो हमारे बहुत सारे मसाइल हल करता है, यानी बदकिस्मती नहीं होती, बुराई की ताकतों से लड़ता है, और उनका मददगार होता है चीनियों का। गो कि एक शिर्क है, लेकिन मुसलमानों के नज़दीक तो ये एक शिर्क है, लेकिन चीनी अब उनका एक अकीदा है, वो इसको मानते हैं। और वो इस पत्थर को लेकर गए समंदर में, और समंदर में उनके पास जो जजीरे हैं वहाँ पे उन्होंने इसका एक यादगार भी तामीर की, और इस पत्थर से उन्होंने कुछ जो इमारतें बनाई हैं, जो उन्होंने बंकर्स बनाए हैं, उनके अंदर इस पत्थर को इस्तेमाल किया है। और चीनी सदर ने इसको खुशबख्ती की अलामत करार दिया, और चीनी दिफा को बड़ा मजबूत समझ रहे हैं वो इस पत्थर के लगने के बाद। तो एक तो ये उन्होंने उसको एक रिलीजियस रंग दिया है साउथ चाइना सी को, और वहाँ पे अपने कंट्रोल को। यहाँ पे वो कंट्रोल क्यों करना चाहते हैं? वो इसलिए करना चाहते हैं कि ये एक तजारती गुजरगाह है बहुत बड़ी, जो सी पैक है, और उसके साथ उनका बेल्ट एंड रोड का एक मंसूबा है। उसमें समुद्री रास्ते भी उनको चाहिए, और ये रास्ते बड़े अहम हैं। यहाँ पे चाइना चाहता है कि मुस्तकबिल में उनका मुकम्मल कंट्रोल हो, और यहाँ से आज़ादी के साथ वो अपनी तजारत करे। यहाँ से अगर वो किसी को रास्ता दे तो उसके बदले में किसी और जगह से रास्ता ले। चीन कुछ लेने देने के मामले के ऊपर जो है वो चाहता है कि बार्टर सिस्टम हो जाए। अगर यहाँ से अमेरिका या यूरोप के या दूसरे मुल्कों के यहाँ से जहाज़ गुजरें तो उसके बदले में हमारे जहाज़ जहाँ से चाहें उनके इलाकों से भी गुजरें। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि ये इंटरनेशनल पानी ना रहे, चीन के कंट्रोल में आ जाए। तो चीन कंट्रोल लेने के लिए वहाँ पर जज़ायर बना रहा है। बहुत सारे जज़ायर चीन ने मसनूई बनाए हैं। यहाँ पे मेरे पास कुछ तस्वीर मौजूद हैं, आप इस तरफ देख लें, और मैं इनको खोल लेता हूँ इन तस्वीर को। इन तस्वीर से जो है वो साफ जाहिर होता है कि एक साल के अंदर अंदर चीन ने, ये है 2014 की तस्वीर, किस तरीके से समंदर के अंदर मौजूद एक छोटी सी जगह को, जहाँ पे पानी कम गहरा था, उसको आहिस्ता आहिस्ता एक जजीरे में कन्वर्ट किया, और फिर वहाँ पे बिल्डिंग्स बना दी, और वहाँ पे अपने दिफाई आलात लगा दिए। ये बड़ी अहम चीज़ है। और चीन समुद्र के अंदर रेत की दीवारें खड़ी कर रहा है, रेत के बड़े बड़े जज़ायर बना रहा है, मट्टी के साथ उनको भर रहा है। पहले साइडों को पक्का करता है, उसके बाद मट्टी से उनको भरता है बहरी जहाज़ों के ज़रिए, और ये बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन चीन 1 से 2 साल में एक जजीरा तैयार कर लेता है, और ये सिलसिला गुज़िश्ता 10-12 साल से जारी है। एक अमरीकी साबिक नेवल जनरल थे, उन्होंने ये कहा था कि चीन एक और दीवार बना रहा है। हज़ारों साल पहले उन्होंने एक दीवार बनाई थी जिसने उनका दिफा किया सदियों तक। अब वो एक ग्रेट सैंड वॉल बना रहा है चाइना के लिए समंदर के अंदर, जो उसकी दिफाई लिहाज से उसके लिए बड़ी अहमियत की हामिल होगी, और एक बड़ी मजबूत दिफाई पोजीशन चीन को देगी। क्योंकि देखिए, समुद्र के अंदर जब अमेरिका या उसके इत्तेहादी लड़ने आएंगे तो वो जहाज़ों पे आएंगे, बहरी बेड़े पे आएंगे, और अगर चीन के पास वहाँ पे मजबूत स्ट्रक्चर्स मौजूद हुए तो वो ज़्यादा डट के मुकाबला कर सकता है जहाज़ों के मुकाबले में। जजीरे, तो जजीरों से बैठ के जब वो मिसाइल चलाएगा या अपने जहाज़ उड़ाएगा तो वो ज़्यादा मौसर होगा। इसीलिए दिफाई लिहाज से चीन को वहाँ पे फौकियत हासिल होती चली जा रही है। एक तो मैंने आपको पत्थर का बता दिया, दूसरा जो मसनूई जजीरे चीन ने बनाए हैं उनके बारे में बताया। अब उन हथियारों के बारे में बात करते हैं जिन पे अमेरिका को तशवीश है। एक अमेरिकी जनरल मैटिस हैं, उनके मुताबिक चीन ने त्यारा शिकन मिसाइल,
ज़मीन से फ़िज़ा में मार करने वाले मिसाइल्स और इलेक्ट्रॉनिक जैमर्स इन इलाकों में नस्ब कर दिए हैं। और इनके अलावा इन जजीरों के ऊपर रनवे मौजूद हैं और कुछ रनवेज तो 3000 मीटर्स तक इन्होंने वहाँ पे रनवेज बनाए हैं। और नेवल बर्थ्स मौजूद हैं, हैंगर्स मौजूद हैं जहाज़ों के लिए, गोला बारूद के बंकर्स मौजूद हैं, मिसाइलों के गोदाम हैं, रेडार्स हैं और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। तो चीन ने बड़ा तगड़ा बंदोबस्त किया साउथ चाइना सी में, और अमेरिका ये समझता है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादियों के मफादात के खिलाफ है। अभी उन्होंने हाल ही में भारत के साथ मिलकर चीन के पानियों के नज़दीक एक ज़बरदस्त किस्म की जंगी मशक़ें की हैं और चीन को पैगाम दिया है। दूसरी तरफ चीन ने कुछ इलाके बंद करके ज़बरदस्ती रोक कर वहाँ पे जंगी मशक़ें की हैं, उन्होंने भी जवाब दिया है। तो इस वक्त साउथ चाइना सी के अंदर सिचुएशन ये है कि अमेरिका लूज़ करता जा रहा है हर गुजरते दिन के साथ, और वहाँ पे टेंशन बढ़ती चली जा रही है। चीन ने इस सारे मामले को अपने लिए एक ऐसा मामला बना दिया है कि जहाँ से वापसी आने वाले वक्त में मुमकिन नहीं होगी। अब एक तो मैंने आपको बताया कि यह तजारती गुजरगाह है, एक और मामला है, यहां पे जमीन के अंदर बहुत सारे मिनरल्स हैं। इन समंदरों में चीन ने बहुत ज्यादा तहकीकात की हैं। ऑस्ट्रेलियंस भी ये जानते हैं और अमेरिकन भी जानते हैं कि इन समंदरों के अंदर बहरुल काहिल में या साउथ चाइना सी में जो नीचे चीज़ें मौजूद हैं, जो मादनियात मौजूद हैं, जो वसाइल मौजूद हैं, वो इतने ज़्यादा हैं कि अगर किसी मुल्क के कब्जे में आ जाए तो उसको सुपर पावर बनने से कोई नहीं रोक सकता, उसको मजीद ताकतवर होने से कोई नहीं रोक सकता। तो इस वक्त सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक चीन के हक में है, वो काफ़ी हद तक कब्जा कर चुका है, आगे से आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो फिर अमेरिका को उसको हर हाल में रोकना होगा अपने इत्तेहादियों के साथ मिलकर। लेकिन उनके रास्ते में जो सबसे बड़ी दीवार है वो एक अमेरिकी जनरल के बारे में मैंने आपको बताया कि उन्होंने कहा था कि ग्रेट वॉल ऑफ सैंड। पहले चीन के पास एक ग्रेट वॉल थी जिसने चीनी बाशिंदों की सदियों तक हिफाजत की। अब वो एक और ग्रेट वॉल ऑफ सैंड बना चुके हैं और उसके ऊपर मजीद काम कर रहे हैं, जो अगली कई सदियों तक बहुत बड़े बड़े दुश्मनों के लिए ख्वाब ही होगा कि इसको कैसे तोड़ना है। लेकिन अब दुनिया क्योंकि बहुत तेज़ है, हथियार बहुत तेज़ हैं, खला के अंदर चीन पहुंच गया है, रूस पहुंच गया है, अमेरिका पहुंच गया है, यूरोप पहुंच गया है, वहाँ पे एक जंग का खदशा है। लेकिन इस वक्त जो मैदान जंग है वो ज़मीन पर नहीं है, वो पानी में है। और चीन को अमरीकी बहरी बेड़ों के ऊपर जो सबसे बड़ी फौकियत है वो ये है कि उनके पाँव ज़मीन पर हैं, तैरती हुई चीज़ों के ऊपर नहीं है, बहरी जहाज़ों या सबमरीन्स के ऊपर नहीं है। उनका जो इन्हिसार है वो खुद कफील हो चुके हैं पानी के अंदर जजीरे बनाकर। कुछ जजीरे पहले से मौजूद थे, कुछ उन्होंने नए बना लिए हैं, और ये हर आने वाले दिन अमेरिका के लिए मज़ीद ख़तरनाक होंगे। अब तक के लिए इतना ही। ये सिचुएशन जो अब तक की है मैंने आप तक पहुंचाई। 2-3 बड़ी अहम चीज़ें थी, इनको याद रखिएगा कि एक मुकद्दस पत्थर है जो चीन ने वहाँ पे 200 टन तक पहुँचाया है। और उसके अलावा इस खित्ते में, पानी के इस एरिया में बहुत सारे ख़जाने दफन हैं जिनको निकालने की जंग जारी है।